च सवेसे परमं हवै मङ्गलं मङ्गलानां च सवेसे परमं हवै मङ्गलम्। बोले पंच परमेष्ठि महामंत्र नवकार के जय। शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य सम्राट ध्यान योगी परम पूज्य डॉक्टर श्री शिवमुनि जी महाराज। शासन प्रभावक प्रवर्तक पंडित रतन पूज्य गुरुदेव श्री जगदीश मुनि जी महाराज की जय। आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र तन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज की जय। दुनिया में जन्म लेकर आखिर तो जाना है। दुनिया में जन्म लेकर आखिर तो जाना है। जग का है नियम अटल खिलना मुरझाना है। जग का है नियम अटल खिलना मुरझाना है। झड़ते पत्ते कहते है वृक्ष चले हैं हम। झड़ते पत्ते कहते है वृक्ष चले हैं हम। फिर मिलना कब होगा अंदर उठता सरगम। फिर मिलना कब होगा अंदर उठता सरगम। यहाँ आए कोई जाए ये वृक्ष का गाना है। यहाँ आए कोई जाए ये वृक्ष का गाना है। दुनिया में जन्म लेकर आखिर तो जाना है। दुनिया में जन्म लेकर
खिलना मुरझाना है, जग का है नियम अटल। खिलना मुरझाना है, उदय अस्त और तपना, सूरज की कहानी है। उदय अस्त और तपना, सूरज की कहानी है। जीवन क्षण भंगुर है, अंजलि का पानी है। जीवन क्षण भंगुर है, अंजलि का पानी है। तन धन यौवन ने भी ऐसे ढल जाना है। तन धन यौवन ने भी ऐसे ढल जाना है। दुनिया में जन्म लेकर आखिर तो जाना है। दुनिया में जन्म लेकर आखिर तो जाना है। जग का है नियम अटल, खिलना मुरझाना है। जग का है नियम अटल, खिलना मुरझाना है। इस बहते जीवन से कुछ लाभ उठा लेना। इस बहते जीवन से कुछ लाभ उठा लेना। जग हित के फूलों से बगिया महका लेना। जग हित के फूलों से बगिया महका लेना। मुनि अमर समय बीता, पीछे पछताना है। मुनि अमर समय बीता, पीछे पछताना है। दुनिया में जन्म लेकर आखिर तो जाना है। दुनिया में जन्म लेकर आखिर
तो जाना है, जग का है नियम अटल, खिलना मुरझाना है, जग का है नियम अटल, खिलना मुरझाना है, खिलना मुरझाना है। धम मंगल मुकुट अहिंसा संयम तव, देवा वेतं नमस्ते, जस धमे सया मनो। जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना, जे हाथ जोड़ गोरानो एक बार वंदना, हजार बार वंदना, एक बार लाख बार वंदना, करोड़ बार वंदना, लाख बार जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना, जे हाथ जोड़ गोरानो डगमग डोले नैया मेरे, डगमग डोले मुझको है सतगुरु तेरे, मुझको जे आशा भवसागर पार लंघना, जे आशा भवसागर पार, जे हाथ जोड़ गोरानो मेरे वंदना, जे जोड़ गोरानो मेरे। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणावृंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्ररत्न हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन। आदरणीय सेवाभावी श्री प्रशमित मुनि जी, धर्म
सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। जिंदगी में व्यक्ति कोई भी डिसीजन ले, उसका लक्ष्य एक ही रहता है, मुझे इस डिसीजन से खुशहाली मिले। कोई भी व्यक्ति दुखी होने के लिए कोई डिसीजन नहीं लेता। तो भगवान ने उस शांति को समाधि शब्द से बतलाया कि प्रत्येक व्यक्ति समाधि चाहता है। यदि भोजन भी करे तो कैसा करे कि खाने के बाद शांति रहे। बात कम्युनिकेट भी करे तो इसलिए करे कि शांति रहे। कुछ चिंतन करे तो ऐसा करे कि शांति रहे। साथी ऐसा मिले कि मेरी यात्रा में शांति रहे। उस शांति को ही भगवान ने समाधि कहा, जिसे लोगस के पाठ में आप बोलते हैं आरुग्य बोहि लाभम समाहिवर मुत्तमं दिंतु, कि हे प्रभु आप मुझे आरुग्य बोहि लाभम, मेरा ज्ञान, मेरी श्रद्धा, मेरा आचरण, इन तीनों का नाम बुद्धि है। इनका नाम क्या है? बुद्धि। हे प्रभु मेरा ज्ञान निर्मल हो, मेरी श्रद्धा निर्मल हो और मेरा आचरण भी उत्तम श्रेष्ठ बने। मैं चाहता हूँ जितने भी ऐसे पर भाव जो मेरी आत्मा के स्वभाव को, समाधि को नष्ट करते हैं, हे प्रभु वे दूर हो जाए, वे रोग मेरी आत्मा से निकल जाए, अर्थात मुझे निरोग बुद्धि की प्राप्ति हो और उत्तम समाधि। समाहि वर, वर का मतलब श्रेष्ठ, वर का मतलब श्रेष्ठ। और समाधि भी कैसे? जो उत्तम हो, जो श्रेष्ठ हो, जो किसी को तकलीफ बिना दिए प्राप्त होने वाली हो। उस सहज अवस्था तक पहुंचने के लिए हे प्रभु मुझे आपका आलंबन चाहिए, आपका सहारा चाहिए। ये एक भक्त हृदय की प्रार्थना है। और ध्यान देना, प्रार्थना में तर्क नहीं चलते, भक्ति में तर्क नहीं चलता। और जहाँ प्रार्थना है तो वहाँ वो एक भक्त वीतराग आत्मा से भी मांग रहा है, मगर वहाँ पर लौकिक कामना नहीं है, वहाँ पर लौकिक कामना नहीं है। क्योंकि दो शब्द आते हैं सुख साता, दो शब्द आते हैं ना, सुख और साता। ध्यान देना है, जो साता शब्द है वो साता वेदनीय कर्म से जनित शब्द है। साता वेदनीय मीन्स जो पुद्गलों से मिलने वाली अनुकूलता है, जो दुनिया की मेटेरियलिस्टिक पोजेशन से, शब्द से, रूप से, गंध से, रस से, स्पर्श, उस टच के सेंसेशन से मिलने वाली आनंद की अनुभूति है। उन सभी अनुभूतियों को किस में काउंट किया जाता है? साता में। किस में काउंट किया जाता है? साता में। मगर जो सुख है, सुख का एरिया बहुत बड़ा है। सुख में आत्मा का सुख भी आता है और सुख में शरीर का सुख भी आ जाता है। मगर जब मात्र सुख और साता ही शब्द रखा तो वहाँ पर हम समझें कि वह व्यक्ति क्या चाहता है कि मेरी जिंदगी में जो शारीरिक रूप से अनुकूलताएं है वो बनी रहे, वो क्या रहे? मेंटेन रहे।
मगर जब मात्र समाधि की सुख की बात की जाती है तो वहाँ सुख और समाधि का जो एरिया है वो आत्मा के साथ जुड़ा है। वहाँ पर व्यक्ति चाहता है कि मेरी आध्यात्मिक उन्नति हो, मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, मेरी शांति बढ़े, मैं परिस्थिति को दोष न दे करके आत्म भाव रमणता में अपने पराक्रम को नियोजित कर सकूं, उसे यूटिलाइज कर सकूं उस एनर्जी को। तो यहाँ पर शब्द है समाधि। समाधि को ही प्राकृत में समाहि बोला जाता है। और 32 योग संग्रह, उन 32 योग संग्रहों में 13वां योग संग्रह है समाधि योग। और वहाँ पे समाधि की चर्चा चल रही है और समाधि के माध्यम से हम उस लेवल तक पहुँचने के रास्ते को समझ रहे हैं, किस तरह से चलना है उसकी टेक्निक को समझ रहे हैं। तो समाधि का एक मीनिंग है समाधान। समाधि का एक अर्थ क्या है? समाधान। जब आपको किसी प्रॉब्लम का सल्यूशन मिल जाता है तो आपके मन की उथल पुथल, आपके फिजिकल जो ग्लैंड्स का सीक्रेशन में डिस्टर्बेंस है, वो सब चीज़ क्या होने लग जाती है? वो हर चीज़ एक बैलेंस में आने लग जाती है जब तुम्हें अपनी समस्या का समाधान मिल जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर भी समाधि का मतलब जब कुछ भी जानना शेष न रह जाए, या जो कुछ भी मिला है उसके प्रति एक्सेप्टेंस आ जाए, किसी भी तरह का कोई टर्मोइल नहीं, डिस्टर्बेंस नहीं, किसी भी तरह का मन में कोई उथल पुथल का भाव नहीं, उस स्टेबिलिटी ऑफ माइंड की दशा का, उस पीसफुल माइंड की दशा का नाम क्या है? समाधि। और समाधि के लिए 4 अलग अलग टाइप से समाधि को समझ सकते हैं। द्रव्य समाधि, क्षेत्र समाधि, काल समाधि और भाव समाधि। द्रव्य समाधि, द्रव्य समाधि का एक अर्थ होगा जो व्यक्ति समाधि के अर्थ को जानता है, मीनिंग को जानता है कि समाधि की अवस्था में ऐसा ऐसा अनुभव में आता है, व्यक्ति बहुत शांत हो जाता है। मगर वो व्यक्ति समाधि के उस मीनिंग को, उस अर्थ को जानता तो है, मगर उसमें उपयोग नहीं है। उसमें क्या नहीं है? उपयोग। उपयोग का मतलब उस और ध्यान नहीं है। वो व्यक्ति उस शब्द को तो समझ रहा है मगर उस शब्द को जी नहीं पा रहा। एक होता है शब्द और एक होती है शब्द की आत्मा। अर्थात जो व्यक्ति उस शब्द की आत्मा के साथ जुड़ा है उसे तो क्या बोलेंगे? ये व्यक्ति भाव दशा में है। मगर सपोज करो एक व्यक्ति ने कपड़े भी चेंज कर लिए, आसन भी बिछा लिया, पाठ भी पढ़ लिए, मुँह पत्ती भी लगा ली है और बैठ गया है, मगर उसका ध्यान तो कहीं और है, उसका ध्यान तो कहीं और है। तो ज्ञानी जन क्या बोलते हैं? ये तुम्हारी द्रव्य समायिक हुई। कौन सी समायिक हुई? द्रव्य समायिक। तुम वेश परिवर्तन तो कर चुके मगर भाव परिवर्तन नहीं कर पाए। भले वेश परिवर्तन भाव परिवर्तन की एक दहलीज का नाम है कि तुम एक बार अपने यदि वस्त्रों को ही छोड़ रहे हो तो तुम्हें अगला राउंड क्लियर करना है, अगला स्टेप है अपने भावों को भी चेंज करके बैठना है। और यदि कोई ऐसा पल्यूटेड विचार आए तो उसको साथ के साथ निकालते चले जाना है। तो यहाँ समझना है द्रव्य का मतलब जिस दशा में व्यक्ति का उस क्रिया में उपयोग, उसमें ध्यान, वो व्यक्ति उसके साथ कनेक्टेड नहीं होता। सपोज करो एक व्यक्ति तुम्हारे से बातचीत कर रहा है मगर वो बार बार अपना फ़ोन चेक कर रहा है, तो आप क्या बोलते हो? भाई मैं इतना कुछ बोल रहा हूँ, इतना सुना रहा हूँ तेरे को और तेरा ध्यान कहाँ है? इस तरह यदि आप एक फैमिली में भी हो या एक रिलेशन में भी हो तो ध्यान देना होगा तुम अपनी अवेयरनेस, अपना इंटरेस्ट किसको दिखा रहे हो? उस मोबाइल को, उस व्यक्ति को नहीं।
अर्थात वो सामने वाला बोलता है भाई ऐसी फॉर्मेलिटी की ज़रूरत। अब ये जो फॉर्मेलिटी है इसी का नाम द्रव्य क्रिया है, इसी का नाम उपयोग से रहित अवस्था है। तो भगवान 4 टाइप से समाधि को समझा रहे हैं। द्रव्य समाधि मीन्स जो व्यक्ति समाधि को समझता है कि ये समाधि की प्रक्रिया है और उस समाधि के बाद आत्मा को ऐसी आनंद की अनुभूति होती है, मगर वो उस चीज़ के साथ अभी जुड़ नहीं पा रहा है, उस दशा का नाम क्या है? द्रव्य समाधि। और आगे चले, द्रव्य का मतलब पदार्थ भी होता है, द्रव्य का मतलब पदार्थ भी होता है। तो उस दृष्टि से देखें, कोई ऐसा पदार्थ, मान लो किसी को बहुत गर्मी लग रही है और उसे घर पहुंचते ही सार बादाम का शरबत मिल गया, और उस शरबत को पीने के बाद वो क्या बोलता है? अब ठंड पड़ गई। अब क्या पड़ गई? चैन पड़ गई। अब उस चैन का मतलब भी क्या है? समाधि, शांति पड़ गई। मीन्स बहुत बार कोई अनुकूल पदार्थ का सेवन करने से जो भीतर व्यक्ति को आनंद की अनुभूति होती है, उस अवस्था का नाम भी क्या है? द्रव्य समाधि। बहुत बार व्यक्ति किसी चीज़ को खाने या किसी वस्तु को पीने के बाद शांति की अनुभूति करता है, और बहुत बार व्यक्ति किसी चीज़ का लेप इत्यादि लगाने के बाद भी राहत महसूस करता है। सर दर्द हो रहा है और उस सर दर्द की अवस्था में पहुंच जाए हम, नमिराज ऋषि जी के प्रकरण में इतनी वेदना है और रानियां क्या घिस रही है। अब वो चंदन का लेप जैसे ही लगाया है, भले उसके पीछे निश्चय से उनका अपना वो दृढ़ भाव ही काम कर रहा है कि यदि मैं ठीक हो जाऊं तो क्या बनूंगा। वो भावना भले अनाथि मुनिराज जी के चैप्टर में हम देख लें, मगर जैसे ही वो शीतल तासीर वाला पदार्थ लगाया तो भीतर की जो गरमाई है वो क्या होने लगी? शांत होने लगी। अर्थात व्यक्ति बेचैन बहुत है, मगर किसी वस्तु के संयोग से, उसे धारण करने से या उसे लगाने से उसे टेम्पररी जो रिलीफ मिलता है, उसका नाम भी क्या है? द्रव्य समाधि। कौन सी समाधि? और आज के टाइम में देखें तो अरोमा थेरेपीज कितनी चलती है। व्यक्ति कोई स्ट्रेसफुल है, किसी को बहुत डिप्रेशन है, तो अलग अलग फ्रेग्रेंस वाले जो ऑयल्स है उनकी मिसाज दी जाती है अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर, या उस व्यक्ति को जस्ट कहा जाता है तुम इस फ्रेग्रेंस को सूंघते रहो कि तुम मेंटेन रहोगे। अब ये द्रव्यों का जो इनहेल है उनको एक्सेप्ट किया जा रहा है, स्वीकार किया जा रहा है, और उससे व्यक्ति को जो स्टेबिलिटी, पीसफुलनेस फील हो रही, शांति महसूस हो रही, उस समाधि का नाम कौन सी समाधि? द्रव्य समाधि। और दूसरी है क्षेत्र समाधि। कौन सी समाधि? क्षेत्र का मतलब एरिया, क्षेत्र का मतलब एरिया, स्थान। और कई क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पर पहुँच करके व्यक्ति को बड़ा आनंद महसूस होता है। अभी आप सोचिए कि आप घर से निकले थे तो शायद कोई चिंता रही होगी, मगर जैसे ही सत्संग में, प्रवचन में बैठ गए, गुरुओं के उस ऑरा में, वाइब्रेशंस में आकर के बैठे हैं, तो वहाँ पर आकर के क्या लगने लगा? आनंद। बेटा नहीं बोलता, कोई बात नहीं, बेटी इतने टाइम से नहीं आई, कोई बात नहीं, मेरा शरीर ठीक नहीं रहता, कोई बात नहीं। अभी कहाँ पर बैठे हैं? सत्संग में। अभी भगवान की वाणी से कनेक्ट होने की कोशिश की जा रही। तो उस अवस्था में, उस एरिया में बैठते सारे ही किसी किसी व्यक्ति को क्या लगने लगती है? आनंद की अनुभूति। तीर्थंकर भगवंतों का अपना अतिशय रहता था। उनके पास आकर के तो जो जन्म जात जिनमें शत्रुता का भाव रहता है वो भी क्या हो जाते? शांत हो जाते। और आपकी दुनिया की बात करें तो गर्मी सपोज करो बहुत ज़्यादा है, तो कोई व्यक्ति मनाली चला गया, कोई व्यक्ति फॉरेन वहाँ चला गया जहाँ बहुत ठंडक है, और वहाँ जाकर के उसको लगता है हाँ यहाँ आकर के क्या मिली है? शांति। और उस शांति का नाम ही क्या बोल दिया? समाधि। मीन्स कुछ एरियाज ऐसे हैं, उस एरिया में जाने पे आपको आनंद की अनुभूति होती है, मगर उस
समाधि का नाम क्या है? क्षेत्र समाधि। कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पर जाकर के आपका मन खिलता नहीं है। आपकी रिश्तेदारी में ही चले जाओ, कोई तो रिश्तेदार ऐसा है तुम्हारा मन करता है मैं यहाँ 10 दिन लगा करके जाऊँ, पता ही नहीं चल रहा कैसे दिन बीते। और एक ऐसा है कि वहाँ जा कर के लगता है बस थोड़ी ही देर में शाम तक घर वापस चले जाएं। यहाँ पर तो मन में कुछ अलग सा ही फील हो रहा है, अर्थात उस क्षेत्र के जो वाइब्रेशंस है उस व्यक्ति को जो प्रभावित कर रही है। और यदि कहीं से सुकून मिल रहा है तो वो समाधि क्षेत्रकृत समाधि है। उस समाधि का नाम क्या होगा? क्षेत्र समाधि। और जहाँ जहाँ पर किसी महापुरुष ने अपनी साधना की है तो वहाँ जाकर के आप भी खुद फील करते हो कि उस स्थान पे जाकर के कुछ अलग सा महसूस होता है, सुकून सा महसूस होता है। मगर वो समाधि कौन सी है? क्षेत्र समाधि। तीसरा पॉइंट है काल समाधि। कौन सी समाधि? काल का मतलब टाइम। अब सपोज़ करो रात का टाइम था, आप घर में थे, लाइट्स चली गई, जनरेटर में तेल नहीं है, इन्वर्टर बंद हो गया है, गर्मियों का दिन, और घर तो तुम्हारे महलों से भी कई गुना ज़्यादा वेल पैक्ड है और पूरी तरह से पैक है, सांस आ नहीं रहा है, छत पर पहुँचे हैं मगर छत पे भी हवा नहीं चल रही। मगर जैसे जैसे मौसम ठीक होने लगा, 12, 1, 2 बजे है और उसके बाद तुम्हें हल्की हल्की नींद आने लगी, और जैसे सुबह 4, 4:30 कुछ आवाज़ें सी पक्षियों की आने लगी और उसे सुनते सार ही तुम्हें बड़ा रिलैक्स लगने लगा। और जैसे सुबह का मौसम आया, बड़ी शांति, बहुत ठंडक महसूस हो रही है। तो उस शांति का यदि कोई निमित्त है तो वो कौन है? काल का मतलब वो टाइम। और ज़रा बैक चले जाओ, जब कभी दंगों का टाइम था 84 या उससे पहले, जिन लोगों के परिवारों के लोग बिछुड़ गए वो जानते हैं उस टाइम कैसे कैसे व्यक्ति को उस भय के वातावरण में जीना पड़ता था। मगर जैसे सब कुछ स्टेबल हुआ, जैसे सब कुछ कंट्रोल हुआ, और उस काल में उस व्यक्ति को फिर क्या लगने लगा? निडरता, निर्भयता। और उस निर्भयता का यदि हम सिनोनिम देखें तो वो शांति है। जहाँ शांति है उसका रीज़न निर्भयता है, और निर्भयता किसको जनरेट करती है? शांति को। तो भगवान कह रहे हैं जो किसी काल, किसी टाइम ड्यूरेशन में जीवों को शांति की उपलब्धि हो तो उस समाधि का नाम क्या है? जैसे सुनते हैं ना, किसी तीर्थंकर भगवान का जन्म हो, केवल ज्ञान हो, दीक्षा कल्याणक हो, तो नरकों के जीवों को भी क्या मिल जाती है? शांति। तो ये समाधि टेम्परेरी शॉट्स है, ये टेम्परेरी रिलीफ है। मगर जो शाश्वत समाधि है वो लास्ट पॉइंट है चौथा, उसका नाम है भाव समाधि। कौन सी समाधि? भाव समाधि। भाव आत्मा की चीज़ है। भाव किसकी चीज़ है? आत्मा की चीज़ है। तो आत्मा में जब क्रोध का भाव चल रहा है, कौन सा भाव? क्रोध का, असहनशीलता का, अभिमान का, छल कपट का, लोभ का, ये सारे के सारे भाव आत्मा को अशांत करने वाले। मगर जिस टाइम इन्हीं कषायों का या तो क्षोभशम होता है या ये कषाय डॉर्मेंट स्टेट में आ जाते हैं, अर्थात ये सारे के सारे कषाय इत्यादि शांत हो जाते हैं, ठंडे पड़ जाते हैं, और या वो स्थिति जब ये सारे कषाय, ये कर्म क्षय हो जाते, उस टाइम जो आत्मा को स्टेबिलिटी, शांति महसूस होती है, उस अवस्था का नाम है भाव समाधि। कौन सी समाधि? भाव समाधि। भाव तुम्हारे भीतर की चीज़ है। बहुत बार बाहर तो बहुत कुछ अच्छा चल रहा है मगर भीतर से तुम बहुत टूट फूट के शिकार हो चुके हो, और फिर दुनिया में तो तुम जोर लगा कर के हंस भी देते हो मगर हृदय से तुम्हारे हंसी गायब हो चुकी। तभी तो लिखने वाले ने लिखा, हंसती आंखें हंसता चेहरा ये मशहूर बहाना है,
अरे किसके दिल में कितना गम है ये किसने पहचाना है। अर्थात यदि वो व्यक्ति भीतर से किसी भी तरह की टूट फूट का शिकार है, किसी भी तरह की उदासी का शिकार है, तो हो सकता है वो किसी बहुत सुंदर पोस्चर में बैठा है और देखने वाले को लग रहा है देखो कितनी समाधि में बैठा है, किसी को कुछ नहीं कह रहा, मगर भीतर ही भीतर पता नहीं कितना आरत और रौद्र ध्यान कर रहा है। तो भाव समाधि का मतलब जो भाव की धरातल पे, मीन्स अपने इमोशंस के धरातल पे, क्योंकि इमोशन से ही फीलिंग बनती है। इमोशन से क्या बनती है? फीलिंग। फीलिंग का मतलब जैसा तुम अनुभव कर रहे हो, अनुभूति कर रहे हो। जब तुम्हारी अनुभूति अच्छी नहीं है, तुम कभी भी चेक करो, यदि तुम्हें इस टाइम फील गुड हो रहा है या फील गुड नहीं हो रहा है, दो वर्ड्स बड़े कॉमन है ना, अच्छा लग रहा है और अच्छा नहीं लग रहा है। उस टाइम किसको देखना है? तुम्हारा भीतर का जो इमोशंस का फ्लो चल रहा है। उस टाइम तुम सोच क्या रहे हो, तुम क्या क्रिएट क्या कर रहे हो, कौन सी फोर्स है जो तुम्हें ऐसी अनुभूति दे रही है। और उस टाइम यदि एंगर का थॉट है, अभिमान का है, वासना का है, लोभ का है, तो उस टाइम ये सोचना है कि ये आत्मा को असमाधिवंत बनाने वाले, ये आत्मा को अनस्टेबिलिटी देने वाले, मुझे इनको दूर करना है। और समाधि तो मेरी आत्मा का अपना स्वरूप है, शांति तो मेरी आत्मा का अपना स्वरूप है। तभी तो गुरुओं के पास आकर के क्या भावना भाते हैं, हृदय लावो डेरा सतगुरु, हृदय लावो डेरा, हृदय लावो डेरा सतगुरु, हृदय लावो। मैं दर मलिया तेरा सतगुर, मैं दर मलिया तेरा, मैं दर मलिया तेरा सतगुरु, मैं दर मलिया। मोह ममता में फंसा हुआ हो, मोह ममता विषयों ने पाया घेरा, सतगुरु विषयों ने पाया घेरा, हृदय लावो डेरा, सतगुरु हृदय लावो। इस दुनिया में कोई ना अपना, इस दुनिया में एक सहारा तेरा सतगुरु, एक सहारा तेरा, एक सहारा तेरा सतगुरु, एक सहारा। मन का मंदिर सूना पड़ा है, मन का मंदिर, इसमें करो बसेरा सतगुरु, इसमें करो बसेरा, हृदय लावो डेरा सतगुरु, हृदय। इतनी कृपा करो मेरे सतगुरु, इतनी मन ना डोले मेरा सतगुरु, मन ना डोले मेरा, हृदय लावो डेरा सतगुरु, हृदय। अपने चरण का दास बना लो, अपने चरण का जन्म सफल हो मेरा सतगुरु, जन्म सफल हो मेरा, हृदय लावो डेरा सतगुरु,
सतगुर हृदय लाओ। ध्यान देना है, जिसे हृदय में स्थान देंगे। अब वो कैसा तत्व है? यदि तो आत्मा की समाधि को तोड़ने वाला, डिस्टर्ब करने वाला, शांति को प्रभावित करने वाले तत्वों को आपने स्वयं ही एंट्रेंस दी है। कोई व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में कोई गलत विचार फेंक नहीं सकता जब तक आप दरवाज़ा नहीं खोलो। जैसे बोलते हैं ना, सामने वाला आपकी तब तक इंसल्ट नहीं कर सकता जब तक आप उस इंसल्ट को अपने साथ जोड़ो ही नहीं। जोड़ोगे तो इंसल्ट फील होगी। अब इसी प्रकार हम कह देते हैं उसके कारण मेरा मन दुखी है, उसके कारण मेरा मन परेशान है, मगर ध्यान देना है उसके कारण नहीं, अपने कारण। किसके कारण? हमने ही तो उसकी बात को एंट्रेंस दी ना, अंदर आओ और मुझे दुखी करो। मगर जो आत्मा समाधि चाहता है, शांति चाहता है, वो सोचता है अब मुझे उन लोगों को तो निकालना है जो डिस्टर्ब करने वाले हैं। शांति चाहिए तो मुझे उन शांत आत्माओं को हृदय में स्थान देना है। और शांत आत्माओं को ये स्थान, ये भी देखा जाए एक व्यवहारिक दृष्टि से है। निश्चय से पहले तुम बाहर से किसी को अच्छे को इनवाइट करके भीतर बिठाओगे, मगर धीरे धीरे तुमको खुद ही एहसास होने लगेगा शुद्ध स्वरूप तो मेरी आत्मा का भी वैसा है, निश्चय स्वरूप तो मेरी आत्मा का भी वैसा है। मगर स्टार्टिंग के लिए पहले तुम्हें उन हाई वाइब्रेशंस वाली, सदा पॉजिटिव रहने वाली, किसी का बुरा न सोचने वाली, न किसी को बुरा बोलने वाली, ना किसी का बुरा करने वाली, ऐसी उत्तम आत्माओं का ध्यान चिंतन करके उन्हें इनवाइट करके क्या फील करना कि हे प्रभु, मेरी ज़िंदगी की जितनी बुराइयां जो मुझे डिस्टर्ब कर रही, मुझे अशांत कर रही, वो दूर हो जाए। और ये भी फील करें वो दूर हो रही है। काउंसलिंग में क्या करते हैं, जो व्यक्ति मेंटली डिसऑर्डर में चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, वे काउंसलिंग में यही चीज़ें उनको बोली जाती है। और वही चीज़ें यदि तुम्हें धर्म के लेवल पे मिल रही है तो तुम प्रैक्टिकली उन्हें यूज़ करो, प्रैक्टिकली उसे ज़िंदगी का हिस्सा बनाने की कोशिश करो। कभी ज़िंदगी में डिप्रेशन आएगा ही नहीं। मगर सुना, सुन कर के दूसरे को तो चेक किया, खुद को चेक नहीं किया। सुना तो दिया, मगर उसके ऊपर चिंतन नहीं चल पाया। और उसके कारण हमारे पास ज्ञान तो अथाह है, मगर उसकी एक बूंद भी ज़िंदगी में यूटिलाइज होने लग जाए ना, तो उसका कुछ का कुछ असर आने लग जाए। तो समाधि 4 तरह की, द्रव्य समाधि, क्षेत्र समाधि, काल समाधि और भाव समाधि। श्रीमद् उत्तराधनजी सूत्र में एक और बात कही कि एक व्यक्ति जो चाहता है कि मेरी ज़िंदगी में शांति रहे, तो वहाँ पर 3 पॉइंट्स पे चर्चा की है, भोजन पे, सहयोगी पे और स्थान पे। भोजन पे, सहयोगी पे जो पार्टनर है, और तीसरा स्थान, किस जगह पे रहना है। तो शास्त्र की गाथा 32वें अध्याय की, आहार मिच्छे मिय में सणिज्जं सहाय मिच्छे न्यूण अथ बुद्धि निकेय मिच्छेज विवेक जोगं समाहि कामे समणे तवसी। यहाँ पर भले हमें तो ये लग रहा है कि शास्त्र में तो सब कुछ आत्मा की बात की है, मगर आत्मा के साथ साथ आत्मा को संभालने वाला जो साधन है, शरीर है, उसकी बात भी की। भगवान कह रहे हैं आहार मिच्छे मिय में सणिज्ज, जो आत्मा समाहि कामे, समाधि की कामना करती है। किसकी कामना? आप सुनने आए हैं, किसके लिए आए हैं? किसके लिए आए हैं? कुछ अच्छा सुनेंगे, माइंड में अच्छी प्रोग्रामिंग हो जाएगी, दिन भर में तो वही कुछ चलना है, नए कर्म के बंधन से बचेंगे जो बेकार में, अज्ञानता में हम बांधते। तो भगवान कह रहे हैं जो समाधि की कामना, शांति की कामना करने वाला श्रमण है और तपस्वी है, ऐसा साधक
वो क्या करे? पहला पॉइंट, आहार मिच्चे, ऐसे भोजन की इच्छा करे जो कैसा हो? मित और ऐषणीय। ऐषणीय अर्थात हर तरह के दोष से मुक्त हो, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट है वह भोजन मित अर्थात इतनी मात्रा में नहीं बल्कि थोड़ा सा कम। जब भोजन ज़्यादा अधिक मात्रा में खाया जाएगा तो उसे पचाने में भी ज़ोर लगेगा। इंद्रियों को शक्ति इतनी मिल गई है तो फिर इंद्रियां चंचल हुए बगैर नहीं रुक पाएंगे। यदि आपके पास अच्छा कार्य करने के लिए अच्छा प्रोजेक्ट आपके पास हाथ में नहीं है तो आपकी एनर्जी आपको कहीं के कहीं गलत डायरेक्शन में भेज देगी। इसलिए क्या कहा, भोजन उतना ही ग्रहण करो कि जितना वो एनर्जी के रूप में यदि यूटिलाइज हो तो फिर आप उसे और अच्छे कार्य में यूटिलाइज कर सको। मगर ज़्यादा भोजन तुम्हारी आसक्ति को भी बढ़ाएगा, इंद्रियों की चंचलता को भी बढ़ाएगा, और उस भोजन को पचाने में जो भीतर के सिस्टम को परिश्रम करना पड़ेगा वो भी ज़्यादा। मीन्स दैहिक दृष्टि से भी वो व्यक्ति समाधिवंत शांत नहीं रह पाएगा। तो शांत रहने के लिए थोड़ा और ऐषणीय, ऐषणीय मतलब हर तरह के दोष से मुक्त भोजन। इसको आपकी भाषा में सिंपल कहे तो अभक्ष्य का त्याग करे। किसका त्याग करे? अभक्ष्य का त्याग करे, और अपनी चर्या को ऐसा पावन बनाए कि आपके भोजन का और साधु सती जी के भोजन का वक्त एक जैसा हो जाए, कि उनको भी गोचरी लेकर आने में दोष न लगे और तुम्हें भी बहराने में दोष न लगे। कारण जब हम इतना कुछ पढ़ लेते हैं तो अक्सर व्यक्ति कह देता है फॉलो तो हो नहीं रहा पूरा, फिर ऐसे पढ़ने का क्या फ़ायदा। मगर एटलीस्ट यदि पढ़ा है तो चिंतन है, चिंतन के साथ साथ तुम्हें यह पता है कि यदि इसमें दोष है तो हे आत्मा इस दोष की अनुमोदना नहीं करनी। क्या नहीं करनी? अनुमोदना नहीं करनी। और यह सोचे कि यदि इसका ग्रहण करने से कोई दोष आया भी है तो हे आत्मा अपनी उस मिली हुई ताकत को और स्वाध्याय में और धर्म प्रभावना में, जप में, ध्यान में इत्यादि और बहुत से विकल्प है जहाँ नियोजित करके तुम उस दोष की शुद्धि भी कर सकते हो। मगर फर्स्ट पॉइंट कौन सा है कि मित और ऐषणीय भोजन की गवेषणा, उसकी सर्च करें। अगला पॉइंट है सहाय मिच्छे न्यूनत्थ बुद्धि, अर्थात व्यक्ति चाहता है कि हर काम में अकेला नहीं कर सकता, हर काम में अकेला नहीं कर सकता। ऐसी कंडीशन में भगवान कह रहे हैं यदि तुम किसी की सहायता चाहते हो, सहयोग चाहते हो कि वो तुम्हारे साथ रहे, तुम्हारा सहयोगी बने, तो वो कैसा होना चाहिए? वह व्यक्ति निपुण बुद्धि वाला। कैसी बुद्धि वाला? निपुण। निपुण का मतलब, निपुण का मतलब कुशल, जो बहुत निम्बल माइंडेड है। मगर हम ज़रा इस शब्द को थोड़ा स्लैंग वे में इसको समझें। निपुण, निपुण, पुण्य का मतलब क्या होता है? जानना। और नि उपसर्ग है, निशेष मतलब पूरी तरह से, अच्छी तरह से। जो व्यक्ति छानबीन करके सही को सही और गलत को गलत मानता है, अर्थात यदि तुम्हारे सुजेशंस मंडल में जो तुम्हें सुजेस्ट देने वाले, जिसकी तुम सुनते हो, वो लोग ही यदि सही को सही और गलत को गलत नहीं मानते तो तुम कभी भी भटक सकते हो, कभी भी अपनी दिशा से भ्रमित हो सकते हो। तो भगवान कह रहे हैं तुम्हें साथी कैसा बनाना है? जो समझदार हो, जो कमी को कमी और अच्छाई को अच्छाई समझे, अच्छाई को प्रमोट करे और तुम्हारी बुराई को दूर करने के लिए तुम्हें शांतिपूर्वक समझाने का भी सिलसिला जारी रखे। उस व्यक्ति को क्या बोला? निपुण, निपुण बुद्धि वाला व्यक्ति। और निपुण बुद्धि को शास्त्रीय भाषा में चले तो जो ज्ञ प्रज्ञा और प्रत्याख्यान परिज्ञा से युक्त है।
प्रज्ञा को भी हम बुद्धि के साथ समझ सकते हैं। परिसमन्ता ज्ञायते अनया वस्तु तत्त्वमिति परिज्ञा, जिसके द्वारा वस्तु का यथार्थ स्वरूप हम जान पाते हैं, उसमें क्या छोड़ने वाला है, क्या ग्रहण करने वाला है। जैसे आप लोग भी सब्जी मंडी में गए हैं तो आप वही फ्रूट्स, वही सब्जियां उठाते हो जो आपको लगता है ये काम की है, और जिसमें किसी तरह का कुछ रॉ है, ज़्यादा पत्ते वत्ते हैं, आप वहीं उतार के करते हैं ना। तो जो हे का मतलब छोड़ने वाला, उसको छोड़ने वाला हो, और जो अपनाने वाला, गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैण दे। चिट्टा चोला मुख ते पट, ओ चिट्टा चोला मुख ते पटे हंसा वाले, होए ते झुकदा है संसार मैनू, होए ते झुकदा है संसार मैनू। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू, ओ मैनू वेख लैण दे, के मत्था टेक लैण दे, ओ मैनू। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू। भूलिया आगम ज्ञाता आगम पुरुष, जिन शास्त्र तन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज की। तो भगवान ने सहयोग, हेल्प यदि चाहिए, किसी को अपने पार्टनर के रूप में, किसी को अपने हम सफ़र के रूप में चूज़ भी करना है। साधु सती ने तो शादी करवानी नहीं, तो उनका हम सफ़र कौन, जो उनके साथ सहयोगी रूप में साधु भी रहे। तो भगवान कह रहे हैं वो व्यक्ति भी निपुण बुद्धि वाला, जो ज्ञ परिज्ञा और प्रत्याख्यान परिज्ञा से युक्त हो, जो त्यागना, अपनाना या मात्र जानना, इन तीनों बुद्धियों से युक्त हो, और फिर जो छोड़ना है उसे छोड़ने में प्रयासरत होने का अभ्यासी हो। अब अगला पॉइंट है निकेय मिच्छेज विवेक जोगम। यहाँ स्थान की बात कही और कहा जाता है बुरा तो ना साथी न चेला भला, बुरा तो ना साथी न चेला भला, बुरे साथियों से अकेला भला। और भगवान कह रहे हैं स्थान का भी अपना निमित्त रूप से योगदान रहता है व्यक्ति की समाधि बनाए रखने में या उसे डिस्टर्ब करने में। तो भगवान ने तो कहा कि जहाँ पर स्त्री, पशु, नपुंसक हो, उनकी क्रियाएं तुम्हारे चित्त को कहीं भी क्या कर सकती है, डिस्टर्ब कर सकती, चंचल बना सकती। तो उन्हें अवॉइड करने का अभ्यास करें, क्योंकि समाधि यदि शांति चाहते हैं तो आपने स्वयं ही देखा होगा, जब समाधि करनी है, घर के सब सो रहे हैं, बच्चे शांत है, समाधि में बड़ा मन लगता है, आराम से हो जाती। बच्चे शोर करने वाले स्कूल चले गए हैं और उधर काम वाले काम करके चले गए हैं, घर पे अब कोई नहीं, आप आराम से अपनी साधना में, मेडिटेशन है, समायिक है, स्वाध्याय है, तो तुम उसमें बैठ के भी खुद को शांत बना सकते। और यदि हौच पौच वाले बड़े अशांत एरिया में बैठे हो तो तुम
भगवान महावीर स्वामी की तरह तो बड़े उत्कृष्ट साधक हो नहीं, छोटी छोटी बातें कान में जाती हैं, कोई ऐसा दृश्य दिखाई देता है तो तुम्हारे भावों की दशा विकृत होने लग जाती। इसलिए कहा तुम उन्हें अवॉइड करने का अभ्यास करो, और अवॉइड करोगे तो वो स्थान की दृष्टि से पीसफुल जगह पे बैठोगे तो तुम्हारी समाधि बनी रहेगी। सपोज करो झगड़ा चल रहा है, तुम सब कुछ छोड़ करके अपने स्थानक में या अपने घर के मंदिर में जाके समाइक लेके बैठ जाओ, तूफान कितना भी बड़ा क्यों ना हो, मगर धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, थमने लग जाता है। कर्म की उदय अवस्था कितनी भी तेजी के साथ क्यों ना आ रही हो, तुम कोई रिएक्शन गलत नहीं दे रहे हो तो धीरे धीरे वो कर्म या तो बैठ जाएगा, शांत हो जाएगा, या निर्जरित हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसलिए हे आत्मा, भगवान की बातों को समझना है, और यही आत्मा को निश्चय दृष्टि से भाव समाधि देने में समर्थ है। तो भाव समाधि के 4 और पॉइंट्स हैं। 10वें कालिक जो सूत्र में हम चलेंगे तो वहाँ पर विनय समाधि, श्रुत समाधि, तप समाधि, आचार समाधि का वर्णन आएगा, तो उसको कल पे छोड़ते हैं। आप गुरुदेव कृपा करें इन्हीं मंगलमय भावों के साथ। ओम शांति। जीर्ण वर्णे अनुरता जीर्ण वयण जे करन्ति भावेण अमला असंकलिठा ते हुन्ति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर। सारे अच्छी तरह नहीं बोले। अच्छा, जो भगवान को भगवान ना मानता वो ना बोले, और जो मानता उसको तो बोलना चाहिए ना। तो चीखना नहीं, श्रद्धा भक्ति प्रेम से हृदय की गहराइयों से भगवान के चरणों में एक जयकारा समर्पित करना। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। अब तो ठीक है। पावन चरित गुरुदेव जी, बंदो मन वच काए, भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, कोई आपसे पूछे आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, तो बताएंगे ना। लक्ष्य क्या है? देवलोक में जाना या मोक्ष में जाना? कौन सा लक्ष्य है? मोक्ष में जाना, यही है ना। अच्छा, किस किस का लक्ष्य नहीं है मोक्ष में जाना? कोई बताएगा? मारे मैंने नहीं जाना। एक छोटा सा बच्चा आया, उससे पूछा बेटा तेरा लक्ष्य क्या है? एकदम कहने लगा मोक्ष। तो बच्चा ही था ना, जैसा सुना था वैसा कह दिया। मैंने कहा देख बेटे, वहाँ तेरे को बर्गर नहीं मिलेंगे, वहाँ तेरे को चॉकलेट नहीं मिलेगा,
वहाँ तेरे को मोबाइल भी नहीं मिलेगा, वहाँ पर तेरे को मम्मी भी नहीं मिलेगी, वहाँ पर तेरे को पापा भी नहीं मिलेंगे, दादू दादा भी नहीं मिलेंगे। बोल जाना मोक्ष में? कहते फिर क्या करूँगा, वहाँ पर कुछ भी नहीं, फिर क्या करूँगा। लेकिन बात यह है, उस पावन स्थान को, धाम को पाने के बाद इनकी जरूरत ही नहीं रहती, इनकी जरूरत ही नहीं रहती। जिसको भूख है उसको भोजन की जरूरत है, जिसको भूख नहीं उसको भोजन की जरूरत नहीं है। अच्छा, किसी का पेट गले तक भरा हुआ है और कोई व्यक्ति आ जाए, कहते खाना खा, कहते मेरे को जरूरत नहीं है। कहते देख फिर ये पांचवा वेद दंडानाथ, तेरी पिटाई करूँगा। अब वो देखेगा कैसी स्थिति है, स्थिति को भांपेगा ना, क्या मैं इसका मुकाबला कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। अब देखा नहीं कर सकता, फिर वो खाना तो खाएगा डर के मारे, लेकिन कैसे खाएगा, उसका मन होगा नहीं होगा। कहा भूख है तो भोजन की जरूरत है, भूख नहीं तो भोजन की जरूरत नहीं। प्यास है तो पानी की जरूरत है, प्यास नहीं तो पानी की भी जरूरत नहीं है। दुनिया में गर्मी है तो पंखे एसी की जरूरत है, यदि गर्मी नहीं है, दिसंबर का महीना, जनवरी का महीना, फिर भी जरूरत है भला। फिर तो एसी को क्या सबको कवर करके रख देते हैं, जरूरत नहीं है। कहा इसी प्रकार जहाँ जिसकी जरूरत होती है उसकी डिमांड होती है, जहाँ जिसकी जरूरत नहीं होती वहाँ पर उसकी मांग भी नहीं होती। तो व्यक्ति को किसकी जरूरत है? संसार में सुखों की कमी नहीं है, सुख तो बहुत मिलते हैं, किसी को कम मिलते हैं, किसी को ज़्यादा मिलते हैं। लेकिन आपने देख लेना, जितने भी संसार के अंदर जीव है, प्राणी है, एकांत रूप से कोई भी सुखी नहीं होगा। कई बार ऐसा होता है, जितने ज़्यादा सुख होंगे उतना ज़्यादा दुखी होगा, और जिनके पास सुख थोड़े हैं तो उनके पास सुख दुख भी नहीं है। सुख थोड़े हैं तो वहाँ पर दुख भी नहीं, बड़े आराम से सोते हैं, बड़े आराम से जीते हैं। ज़्यादा सुविधाएं नहीं तो दुविधाएं भी उनके जीवन में नहीं है। तो कहा कि संसार के अंदर पहले सुख शांति के क्षण मिलते नहीं, समाधि के क्षण मिलते नहीं, मानो मिल भी जाए तो वह स्थायी नहीं रहते, पता नहीं किस समय क्या हो जाएगा। जैसे गर्मियों में बिजली वालों का कट कब लग जाएगा पता मिला। आप तो बड़े एसी के अंदर आराम से सोए हैं और उधर से कट लग गया, कहते 6 घंटे बिजली नहीं आएगी। जब कहा 6 घंटे तो क्या करेंगे बोला, बिजली वालों को वरदान देंगे, अभिशाप देंगे। कैसा वरदान होगा, पता नहीं कहाँ मर गए। कहते देखो अपना सुख कितना प्यारा है, उनकी दुविधा, उनकी मजबूरी, उसकी ओर ध्यान नहीं, लेकिन अपने सुख की ओर ध्यान है कि हमारा सुख क्या हो गया, छीन गया, और उसको छीनने वाले के प्रति हमारे मन में क्या क्या भाव आते हैं। कहा इससे पता चलता है, हे आत्मा तेरे अंदर विवेक कितना है, तेरे अंदर समझ कितनी है। केवल अपने सुख प्यारे हैं, दूसरे की परिस्थिति को समझने की स्थिति नहीं है। तो बात चली थी क्या चाहिए, क्या मांग है आत्मा की, क्या चाहिए, देवलोक चाहिए, मोक्ष चाहिए। मोक्ष बड़ी दूर की बात है। अब तो कहते भूखा व्यक्ति होगा, कहते मोक्ष की तो बाद में बात करेंगे, पहले भोजन दो, प्यास लगी है पानी दो। और कितने लोग हैं जिनकी शादियां नहीं होती, कहते मोक्ष तो बहुत दूर है, हमारी शादी करा दो। लड़की है तो कहते लड़की की शादी हो जाए, लड़का है उम्र जिस समय 30 क्रॉस कर जाते हैं और उसके बाद क्या होता है, निराशा का अंधेरा छाने लग जाता, पता नहीं शादी होगी या नहीं होगी। पुराने जमाने में तो ऐसा होता था, लेकिन वर्तमान में लोगों की गलतियों के कारण से वर्तमान में कितनी दुविधाओं से जीवन भरा पड़ा है। तो कहा कि संसार के सुख जो है कब छोड़ करके चले जाए कुछ भी पता नहीं है। शास्त्रों के अंदर भगवान कहते हैं मोक्ष एक ऐसा स्थान है,
आत्मा की ऐसी अवस्था है जिसको पाने के बाद दुखों के ऊपर पूर्ण रूप से विराम लग जाता है, भौतिक सुखों का सर्वथा के लिए परित्याग हो जाता है और वहाँ पर भौतिक चीज कोई नहीं, जो कुछ है वो आत्मा की है और वो इतनी ज़्यादा है जिसका कोई आर पार नहीं, इतनी समाधि, इतना आनंद जिसका सागर का कोई आर पार नहीं, काल का कोई अंत नहीं। शुरुआत है लेकिन उसका अंत नहीं है, लेकिन उसको पाने के लिए तो मेहनत बहुत करनी पड़ती है। जानते हैं दुनिया के लोग ज़्यादा करके कहते हैं गुरु जी मेहनत तो आपने कर लेना, मेहनत आपने, और आपने करना क्या है? हमने तो 100 काम करने हैं, सुबह से लेकर शाम तक। आपको क्या काम है? कोई नहीं, बस जे माला पढ़ते रहो। क्या पढ़ते रहो? बस हमारे भक्त राजी रहे, हमारे भक्त फूले फले खूब, उनका कोई कमी ना रहे। कहते हम आपकी सेवा करेंगे, आपने हमारा ध्यान रखना। कहते जे तो सौदेबाजी होगी। कहा कि जे ऐसा करने से आज आत्म समाधि का मार्ग नहीं है। कहा जो भी हमारे जीवन में दुख सुख आता है उसकी मूल जड़ कहाँ पर है? वो बाहर नहीं, वो हमारी आत्मा के अंदर। जो जो इस आत्मा ने पूर्व जन्मों में अच्छे या बुरे कर्म किए हैं, समय पा करके वो अपना परिणाम दिखाते रहते हैं। जब तो सुख आते हैं तो उस समय तो बड़े बड़े खुश होते हैं, लेकिन जब सुख घट जाते हैं, दुख बढ़ जाते हैं, उस समय आत्मा की क्या स्थिति होती है? दिन का भी चैन खत्म हो जाता, रात की नींद खत्म हो जाती, कितनी परेशानी सहनी पड़ती है। तो कहा जाता है इन सब से मुक्त होना है तो क्या करना चाहिए? कहते हैं भगवान गुरु की शरण लो, भगवान गुरु की शरण लो। कहते कोई माता पिता का कहना नहीं ना मानता, माता पिता का कहना नहीं मानता, नुकसान तो होगा, नुकसान होगा, लेकिन वो नुकसान ज़्यादा करके इसी जन्म का है, इसी जन्म का। राजा का कहना नहीं मानते हैं, नुकसान तो होगा लेकिन बहुत बड़ा नहीं। कहते एक जहांगीर राजा के बचपन के साथी थे। जहांगीर तो राजा बन गया और वो साथी थे, उन्होंने जैन दीक्षा ले ली और वो समय आने पर एक संप्रदाय के आचार्य बन गए। लेकिन जब उनका मिलना हुआ, राजा ने अपने बचपन का दोस्त समझ करके अपने राजमहलों में बुलाया। बड़े आदर से, बड़े सम्मान से जब वो वहाँ गए हैं, बातचीत होने लगी तो राजा को पता चला इनके शादी नहीं कराते। कहते शादी नहीं है, बहुत जीवन क्या है। अब ऐसा प्रसंग आ गया, राजा कहने लगा आप शादी करा लो। कहते शादी कराना हमारा आचार नहीं, हमारे आचार का, हमारी मर्यादा का अंग नहीं है। हम आजीवन अविवाहित और ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले होते। कहते नहीं, मैं बचपन का साथी हूँ ना, साथी का कहना तो मानना पड़ेगा, बस ज़्यादा नहीं। कहते हमने तो बहुत शादियाँ करें, तुम एक करा लो। कहते नहीं, मैं नहीं करा सकता। बड़ा आग्रह। जानते हैं राजहठ, जोगी हठ और बाल हठ, चौथा भी है। चौथा किसका हठ है? इंदिरा सरकार का, बहनों का हठ। जब तक हठ नहीं पूरा होगा तो उसका चेहरा क्या रहेगा? उसका अमावस्या का चांद या कृष्ण पक्ष का एकम का चांद। अब राजा जिद पड़ गया, कहते नहीं नहीं नहीं, आपको कराना पड़ेगा। अब रानी भी कहने लगी, कहते महात्मा जी आप मान लो, कहना आपको कोई कमी नहीं रहेगी, हम सब कुछ क्या करेंगे, आपकी व्यवस्था कर देंगे। कहते नहीं, ये मेरा जीवन नहीं है, मेरा जीवन धर्म में, मेरा जीवन त्याग में। राजा को गुस्सा आ गया, मेरा कहना नहीं मानते।
कहते जय नहीं मान सकता। कहते फिर मैं आपको देश निकाला दे दूंगा। तो वो संत आचार्य कहने लगे आप देश निकाला क्या, आप फांसी भी दे सकते, आप मेरा वध भी कर सकते, लेकिन मुझे स्वीकार है। मुझे क्या है? स्वीकार है। यदि मैं अपने गुरु की आज्ञा पालन करने में अपना जीवन खो दूंगा तो भी मेरे को किसी प्रकार का नुकसान नहीं है। यदि मैंने आपकी आज्ञा मान ली, आपकी सलाह मान ली और गुरु के आज्ञा का उल्लंघन किया तो तीनों लोकों में मेरी कोई रक्षा करने वाला नहीं होगा। इसलिए मेरे को आपके इस डरावे की मेरे को कोई डर नहीं है। आपने जो करना कर सकते हैं, लेकिन मैं अपने मार्ग से इधर उधर नहीं होगा। तो कहा राजा का कहना नहीं मानते, नुकसान तो होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? क्या होगा? जीवन ही खत्म होगा। इससे आगे तो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन गुरु का कहना नहीं मानना तो, भगवान का कहना नहीं मानना तो, फिर उसके बाद इस आत्मा की रक्षा करने वाला कौन होगा? कहा कि राजा परदेसी ने अपने गुरु की बात माननी थी, नरक का रास्ता छूट गया। कहां पर? कहा एक नरकगामी जीव कहां पहुंच गया? स्वर्ग में। राजा श्रेणिक ने अपने गुरु की आज्ञा मानी, नरक आयु का बंद पहले हो गया था, अन्यथा नरक में ना जाता। लेकिन मानो नरक में गया भी है तो वहां से निकलते क्या होगा? क्या बनेंगे? तीर्थंकर गोत्र। और उसके बाद स्वयं तरेंगे, दूसरों को तारेंगे। कितना भविष्य उज्जवल है। कब? जब भगवान और गुरु की आज्ञा का पालन किया। तो कहा जाता है अपने जीवन में भगवान भी रखना, भगवान को स्थान भी देना और गुरु को स्थान भी देना। जानते हैं आजकल छोटे छोटे बच्चों को ही पूछे ना, बेटा तेरा हीरो कौन है? बताएंगे ना। किसी का हीरो है और किसी की हीरोइन है। बनाए ना, का कौन है वो? आपसे भी पूछ सकते तुम्हारा हीरो कौन है? कोई ना कोई बनाया होगा। कहा उन नाचने गाने वालों को हीरो बनाओगे तो वो केवल शो पीस है, तुम्हारे जीवन का परिवर्तन कर देंगे ऐसी कोई गारंटी नहीं है। यदि अपने जीवन का हीरो बनाना है तो भगवान को बनाओ, अपने जीवन का हीरो बनाना है तो आचार्य भगवान को बनाओ। किसी साधु साध्वी को जो मोक्ष मार्ग का पथिक का, उसको अपना हीरो बनाओ, अपने जीवन का नायक बनाओ। कहा मैं और सब का वापिस कर दूंगा, कहना ना मानो, लेकिन जो मेरे जीवन के नायक है उनका कहना नहीं मोड़ूंगा, चाहे मेरे को सब कुछ क्यों ना छोड़ना पड़ जाए। क्योंकि नायक मान लिया है, तब उसकी चलेगी, मेरी व्यक्ति की नहीं चलेगी। जो वो कहेंगे दिन को कहेंगे रात है, ठीक है। तो आज आप कह देंगे दिन को हम रात कैसे कहें? ये तो बिल्कुल झूठ है। कहते जे हमारा काम नहीं है, जो गुरु का काम है। उन्होंने मेरे को कहा उनको रात लग रही है, कह दिया रात है। उनको दिन लगता तो दिन। उनका दिमाग हमारे से ज्यादा, हमने उनको अपने सबसे अच्छा मान लिया। जो कहेंगे ठीक है। कहा जे पहले सोचना था मानने से, क्या हम उनको मानने या ना मानने? आपने उनको अपने मानने के योग्य समझा है, अपनी बागडोर उनके हाथों में पकड़ा दिए थे, फिर वहां कोई आर्गुमेंट नहीं चलेगा। वहां पर सलाह दे सकते हैं, लेकिन फाइनल वही होगा जो वो कह देंगे। अब जब गुरुओं के चरणों में अपना जीवन सौंप दिया है, तो गुरुओं का पहला ही आदेश होता है आपका जीवन व्यसन मुक्त होना चाहिए।
आपका जीवन कैसा हो? व्यसन मुक्त हो। किसी के मुंह से मेरे को ऐसे को सुनना ना मिले कि आपका भगत फलाने व्यसन का सेवन करता है। कहा है यदि आप मेरी बात मान सकते हैं तो चेले बनो, नहीं तो क्या है, मेरे को जरूरत नहीं है। अब कहा जब ऐसे हाथों में बागडोर सौंपी तो जानते हैं केवल व्यसनों को छोड़ने मात्र से व्यक्ति के जीवन में आकाश पाताल का अंतर आ जाता है। जिसके जीवन में खाना अच्छा नहीं, पीना अच्छा नहीं, आचार अच्छा नहीं, विचार अच्छा नहीं, कर्म अच्छा नहीं, लेकिन उसने अपना खाना पीना क्या कर दिया, सारा सुधार लिया, अपना आचार विचार बोल व्यवहार सुधार लिया है। उसके उठने में, आने में, जाने में, लेने में, देने में, हर बात में क्या पड़ जाएगा, हर बात में अंतर पड़ जाएगा। लेकिन कब? जब अपने जीवन में गुरु को और भगवान को स्थान दिया। का स्थान तो कह दे देते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है अब मेरी नहीं चलेगी, किसकी चलेगी? अब गुरु की चलेगी। कहते गुरु की चलेगी तो तुम्हारी भी खूब चलेगी। यदि आपके जीवन में गुरु की भगवान की नहीं चलेगी तो याद रखना तुम्हारी भी कहीं पर नहीं चलेगी। क्यों? जो अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं, अपने मन के अनुसार चलते हैं, उनका पुण्य घटता है और पाप बढ़ता जाता है। और जो भगवान के अनुसार गुरुओं के अनुसार चलते हैं उनका पाप घटता जाता है और पुण्य क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है, आत्मा निर्मल होती जाती है। बस हमें अपने जीवन में भगवान और गुरु को स्थान देना। भगवान और गुरु को स्थान देने का मतलब उनका एक एक बोल श्रद्धा भक्ति से स्वीकार करना और उसका आचरण करना। आचरण करेंगे तो हमारी नौका जो है इस संसार समुद्र को पार करने की अधिकारी बन जाएगी। वह सबका कल्याण हो। समय हो गया, बाकी कल देखेंगे। जागण वाले ओ जगोण वाले आ गए, जागो जागण वाले ओ जगोण, ज्ञान वाला डंका बजोण वाले आ गए, ज्ञान वाला ना दया बोला दाना तोल ना मोल, ना दया बोला दाना एक एक बोल जिवे हीरा वन मोल है, एक एक बोल। सुनो सुनण वाले ओ सुनोण वाले आ गए, सुनो सुनण, ज्ञान वाला डंका बजोण वाले आ गए, ज्ञान वाला डंका बड़े सौभाग्य से आप सभी को वीतरागवाणी का पावन संदेश श्रवण करने का सौभाग्य मिल रहा है। और इसी उपक्रम में जो लाभ ले रहे हैं सभी आत्मार्थी साधुवाद के पात्र हैं। यदि किसी की तपस्या के प्रत्याख्यान हो, एकाशना हो, आज का किसी का पच्चखान ले सकते हैं। आइमिल एकाशना, एकाशन करने वालों को आइमिल की तपस्या हो, उपवास हो आज किसी का, मन की धारणा के अनुसार आपका कोई भी प्रत्याख्यान, पहर इत्यादि, और जिन्होंने समायकें की हैं उन्हें हार्दिक साधुवाद है। और जो कर सकते हैं कोशिश करें, धर्म सभा में पधारे हैं तो समाय के साथ बैठकर जिन वाणी का श्रवण करने का लक्ष्य रखें। इन्हीं मंगलमय भावों के साथ सामाजिक सूचनाएं, जय कार्य और मंगल पाठ। बोलिए श्रमण भगवान महावीर।
शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी, आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री आत्माराम जी, आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री आनंद ऋषि जी, आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी, वर्तमान आचार्य सम्राट ध्यान योगी परम पूज्य डॉक्टर श्री शिव मुनि जी, गणवच्छेद परम पूज्य स्वामी श्री लालचंद जी, परम पूज्य गणवच्छेद स्वामी श्री गोकुल चंद जी, चारित्र चूड़ामणि परम पूज्य स्वामी श्री नेक चंद जी, शासन प्रभाव को प्रवर्तक पंडित रतन पूज्य गुरुदेव श्री जगदीश मुनि जी, आगम ज्ञाता आगम पुरजन शासन रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी, उग्र तपस्वी आदर्श हरित शिरोमणि श्रद्धे गुरुदेव श्री रमण मुनि जी, जैन धर्म सभी साधु सत्यों की जय। मंगल पाठ। ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो ओवध्यायाणं नमो लोये संसाहोणं एषो पंच नमोकारो सर्वपावपणासनो मंगलानं च सम्मेसिं परमं हवै मंगलं श्री चतारि मंगलं हरिहंता मंगलं सिद्धा मंगलं साहो मंगलं केवली पनत धम्मो मंगलं चतारि लोकोत्तम हरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहो लोकोत्तम केवली पनत धम्मो लोकोत्तम चतारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहो शरणं प्रवज्जामि केवली पुनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि चार शरणे सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोई जो भव